नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अडानी ग्रुप्स के चेयरमैन गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी नेटवर्थ 154.7 बिलियन दर्ज की गई और दौलत के इस मामले में अब उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है एलॉन मस्क का। साल 2022 गौतम अडानी के लिए जिस तरीके से चल रहा है, अगर इस साल के अंत तक वो एलॉन मस्क को भी इस रेस में पछाड़ देंगे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस साल एक के बाद एक गौतम अडानी ने ऊंची से ऊंची छलांग मारी है। इस साल के फरवरी महीने में उन्होंने दौलत की रेस में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा था और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इसके बाद 30 अगस्त को उन्होंने लुई विटॉन के चेयरमैन और सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ दिया था। इस रेस में इनकी नेटवर्थ 137 बिलियन हो गई थी और ये विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। साथ ही साथ ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियन भी बने थे। और बस 15 दिनों बाद ही, जी हाँ, सिर्फ 15 दिनों में इनकी नेटवर्थ 137 बिलियन से बढ़कर 154.7 बिलियन हो गई और ये विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एक और हैरानी की बात जानते हैं कि गौतम अडानी के घर कुबेर का ये जो खजाना है वो बीते 2.5 सालों में आया है। जी हाँ, साल 2020 के बाद से गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो 13 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। उनकी नेटवर्थ किस तरीके से बढ़ रही है, ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। चलिए अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताती हूँ। साल 2020 में जहां देश दुनिया की इकोनॉमी सफर कर रही थी, वहीं गौतम अडानी का एम्पायर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। जिस तरीके से उन्होंने थर्ड से विश्व के सेकंड रिचेस्ट मैन की पोजीशन पर अपनी शिफ्ट ली है, इसके बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन चुका है। अब अडानी ग्रुप्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो 20.86 लाख करोड़ की है और इन्होंने टाटा एम्पायर को भी पछाड़ दिया है। टाटा एम्पायर की जो नेटवर्थ है वो 20.72 लाख करोड़ है, जो कि अब अडानी ग्रुप्स के आगे थोड़ा सा छोटा नजर आने लगा है। ये बड़े बड़े नंबर सुनकर थोड़े चक्कर आ रहे हैं ना। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये जो गौतम अडानी की नेटवर्थ इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें 70 बिलियन की कमाई तो उन्होंने साल 2022 में ही की है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि साल 2021 में यूरंग इंडिया रिच लिस्ट ने ये नोट किया था कि गौतम अडानी इकलौते ऐसे इंडियन थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच ऐसी कंपनीज तैयार कर दी जिनकी मार्केट वैल्यूज 1 लाख करोड़ तक की है। अब आप सोचिए कि कहाँ एक तरफ दुनिया का पैसा खत्म हो रहा था, नौकरियां जा रही थी, और यहाँ मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया में टॉप सेकंड की रैंक पर आ चुके हैं। और साल 2021 में 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली 5 कंपनीज ही इन्होंने सिर्फ तैयार नहीं की थी, बल्कि 6000 करोड़ पर वीक की रेट से इन्होंने करीब 49 बिलियंस की कमाई भी की थी। सुनने में ये जितना ज्यादा अनरियल लग रहा है, ये एक्चुअली में उतना ही सच भी है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस की, अडानी एम्पायर की जो ग्रोथ हुई है वो आखिरकार हुई कैसे। और एक और चीज जानेंगे, एक ऐसा सवाल जो पूरा देश काफी ज्यादा पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अक्सर गौतम अडानी का बेस्ट फ्रेंड कहकर रेफर किया जा रहा है, क्या वो अडानी एम्पायर को बड़ा बनाने में या बड़ा बनाए रखने में कोई खास भूमिका निभा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। तो चलिए अब 154.7 बिलियन जो है अडानी एम्पायर का, उसे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार पास्ट में जाते हैं। पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की कहानी जानते हैं। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की थी, जिसका एम बड़ा सिंपल सा था, कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस। इसके बाद उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया और मुंद्रा पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में घुस गए। घुसे तो क्या, वहां के सीधे सीधे किंग बन गए। और उसके बाद इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा रैपिड थी कि 10 साल के अंदर इंडिया के हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स भी बन गए। इसके बाद अडानी ग्रुप्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक कर इन्वेस्टमेंट्स करते गए, सफलता मिलती गई और आज की तारीख में उनकी 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी टोटल पावर, अडानी विलमार, और तमाम जगह ऐसी है जहां पर अडानी ग्रुप्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सवाल ये आता है कि साल 2020 के बाद ये कुबेर का खजाना कहाँ से आया। तो आपको बता दें कि अडानी ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई शेयर मार्केट में। उसके बाद क्या था, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस के जो शेयर्स हैं उनमें 1000% तक की ग्रोथ देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 1400% का उछाल आ गया। अडानी ट्रांसमिशन ने भी
1000% से ज़्यादा की ग्रोथ रजिस्टर की और इसी पीरियड में अडानी पोर्ट्स में भी 1200% तक की ग्रोथ जो थी वो विटनेस की गई। और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई अडानी ग्रुप्स के सफ़र में जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या चल रहा है। आपको एक छोटा सा रिकैप देते हैं और बताते हैं कि अडानी ग्रुप्स की जो दौलत है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। साल 2020 के जनवरी महीने में इनकी नेट वर्थ को 10 बिलियन रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन साल 2022 के सितंबर महीने आते आते इनकी नेट वर्थ तो हम और आप जानते ही हैं 154 बिलियन से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। जून में, जी हाँ, साल 2021 के जून महीने तक इनकी नेट वर्थ 7 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये 76.7 बिलियन हो गया था। अप्रैल आते आते साल 2022 का इनकी नेट वर्थ 122 बिलियन हो गई थी। अगस्त के महीने में ये बढ़कर 137 बिलियन हुई और उसके बाद 150 बिलियन का मार्क क्रॉस करने में इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब दौलत जब इस बेहिसाब तरीके से बढ़ती गई तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीदी जिसने देश भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अरे, मेरे ये कहते ही आप उन 6 एयरपोर्ट्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइज किया तब बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप्स के पास चले गए। मैं उनकी बात नहीं कर रही। अरे, मैं उस 5G स्पेक्ट्रम की बात भी नहीं कर रही जिसे केंद्र सरकार ने चने और मूंगफली के रेट में लोगों को अभी दे दिया है। मैं इनमें से किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। बात कर रही हूँ मैं एनडीटीवी के स्टेक्स की। जी हाँ, अडानी ग्रुप्स ने काफ़ी सरप्राइजिंगली एनडीटीवी ग्रुप्स के 29.18% स्टेक्स जो है वो एक्वायर कर लिए और जल्द वो एक ओपन ऑफर लॉन्च करने वाले हैं एडिशनल 26% स्टेक्स को एक्वायर करने के लिए। अगर ये हो जाता है तो एनडीटीवी वो एक ऐसा चैनल जो केंद्र सरकार की तारीफों के पुल नहीं बांधता, वो एक ऐसा चैनल जो कि टू द पॉइंट सवाल पूछता है, चीज़ें लोगों के सामने एज इट इज़ रखता है, वो एक चैनल जो काफ़ी अनबायस्ड तरीके से लोगों को सच दिखाता है, वो भी अनबायस्ड नहीं रह जाएगा। अब एक और इसमें सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि अडानी ग्रुप्स ने इतने स्टेक्स एक्वायर कर लिए, इसके बारे में उस कंपनी के लोगों को भी जानकारी नहीं थी, उसके मालिकों को भी जानकारी नहीं थी। उन्हें भी हमारी और आपकी तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइंस के थ्रू हुई ये सारी बात पता चली थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप्स के द्वारा कोई एक ऐसी चीज़ परचेज की गई जिसे लेकर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। खरीद तो अडानी जी रहे हैं लेकिन फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। अब ऐसी चीजें दिखी तो कई बार सवाल भी उठाए गए। कभी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, कभी राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तो कभी विपक्ष दल के किसी और नेता ने सवालों की लड़ी ही लगा दी, लेकिन जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ऑपोजिशन लीडर्स गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि क्या वाकई गौतम अडानी का एम्पायर जो है वो खोखला है। वो इंसान जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में टॉप 2 पर जा चुका है, क्या वाकई उसका पूरा एम्पायर, उसकी पूरी नेटवर्थ वो कर्ज के बलबूते पर है? क्या ये पूरा एम्पायर वाकई कर्ज की नींव पर खड़ा है? तो जी हाँ, गौतम अडानी के एम्पायर का हाल अब ऐसा हो चुका है कि बुरे तरीके से कर्ज इनके सर पर आ गया है। कोविड के बाद से जब मुकेश अंबानी को गौतम अडानी ने पीछे छोड़ा था, तब काफ़ी लोग हैरान हो गए थे कि आखिरकार अंबानी रेस में पीछे कैसे छूटे। तो इसमें हुआ ये था कि दोनों ही बिजनेसमैन ने काफ़ी अलग अलग अप्रोच रखी। कोविड के टाइम पे जहां मुकेश अंबानी इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि उन्हें अपनी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज उतारना था, तो वहीं गौतम अडानी ने कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच रखी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेकर अपने एम्पायर को बड़ा बनाते गए। एम्पायर बड़ा तो बना लिया, लेकिन अब हाल ये है कि ये पूरे तरीके से कर्ज में डूब चुका है। गौतम अडानीज एम्पायर इज डीपली लेवरेज्ड, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, वो ये है कि इतने ज़्यादा कर्ज में होने के बावजूद वो अब भी काफ़ी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में और अपने नए अपकमिंग बिजनेसेस में भी, और कहीं रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। हालांकि अडानी ग्रुप्स का जो कहना है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी का पैसा खाया नहीं है, ना ही आगे खाने का इरादा रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब अडानी ग्रुप्स जो हैं वो अपने कर्ज के ही जाल में फंस जाए और किसी का भी एक पैसा चुका ना पाए। खैर, अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कर्ज जब कह रहे हैं कि काफ़ी है तो कितना है। तो एक अडानी ग्रीन एनर्जी का आप एग्जाम्पल लीजिए। अडानी ग्रीन एनर्जी का जो डेट टू कैपिटल रेशियो है वो इस वक्त 95.3% है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा
परेशान कर देने वाला नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रुके नहीं हैं। अब आपको कुछ लोन अमाउंट्स के बारे में बताएंगे जो कि अडानी ग्रुप्स ने ली है। जून 2022 में उन्होंने 6071 करोड़ का एक लोन लिया था अपने नए कॉपर बिजनेस के लिए। उसके बाद उन्होंने एक और लोन लिया 12,770 करोड़ का। अब ये क्यों लिया था 12,770 करोड़ का जो लोन था, इन्होंने लिया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इसके बाद अंबुजा सीमेंट में स्टेक्स एक्वायर करने के लिए 41,000 करोड़ का लोन भी लिया गया। और ये सारी लोन अमाउंट्स एक जन्म की भी नहीं, सिर्फ इस साल की है, और ये साल तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है और इनका कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। अब एक बात सुनिए, फिस्कल ईयर 2022 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप्स का जो डेट है वो 2.2 ट्रिलियन हो चुका है, यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और बीते एक साल में इनका जो डेट है, इनका जो कर्ज है वो 42% तक इंक्रीज भी हो गया है। कंपनी के कैश बैलेंस की जहां बात की जाए तो वो 26,989 करोड़ का है। लेकिन नेटवर्थ अब इसके बाद बढ़ चुकी है, लेकिन नेटवर्थ के साथ साथ इनका डेट भी है, काफ़ी परेशान कर रहा है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा देश के इकोनॉमिस्ट भी इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सबको एक ही डर है कि अगर ये एम्पायर गिरा तो देश को ले गिरेगा। खैर, अब जो इनका नेटवर्थ बढ़ी है उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी डेट भी बढ़ा ली। बढ़ती नेटवर्थ के साथ अडानी ग्रुप्स का जो कर्ज है वो भी बढ़ गया। इन्होंने हॉलकिम्स इंडिया जो कि सीमेंट मेकर्स हैं उन्हें भी एक्वायर किया। इस एक्विजिशन के बाद इनके डेट में 40,000 करोड़ तक की वैल्यू जो है वो भी ऐड हो गई। तो इनका जो कर्ज है वो 2.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2.6 ट्रिलियन हो गया। अब ये सोचिए कि जिसका कर्ज भी बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसे लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, एक ऐसे देश में जहां पर एक मिडिल क्लास आदमी को 5 लाख का लोन लेने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, बैंक के 1000 चक्कर काटने पड़ते हैं, जूते घिस जाते हैं, उसके बावजूद लोन अप्रूव नहीं होता। ऐसे में डेट पर एम्पायर खड़ा करने वाले को लोन पे लोन अप्रूव किए जा रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स के। तब तो मोदी अडानी रिलेशनशिप के ऊपर सवाल आने लाजमी है, सवाल आए भी हैं। दिसंबर 2020 में राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि मोदी सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट के 2,37,206 करोड़ का एक लोन माफ किया था। हालांकि इस क्लेम को कभी सच्चा साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा ये बात भी कभी सामने नहीं आई कि आखिरकार राहुल गांधी को ये डेटा कहां से मिला। अगर उन्होंने यही नंबर बोला तो ये एग्जैक्ट नंबर देने के पीछे उनके पास सोर्सेस क्या रही, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन कभी भी सामने नहीं आई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एसबीआई के साथ मिलकर गौतम अडानी के 12,770 करोड़ के एक लोन को माफ किया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये थी कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गौतम अडानी के 12,770 करोड़ के लोन को अप्रूव कर दिया गया था। और जैसा कि बैंक ने बताया था कि इसमें केंद्र सरकार की एज सच कोई भूमिका भी नहीं थी। इसके बाद सीपीएम ने भी आवाज उठाई थी। सीपीएम ने ये कहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा अडानी के 72,000 करोड़ का जो लोन है उसे माफ कर दिया गया था। जी हाँ, इसके अलावा नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ कर दिए, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को 7 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ। टाइम टू टाइम ऐसे क्लेम्स किए गए, लेकिन इन क्लेम्स को कभी सच्चा साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि काफी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं इनमें। पढ़ना, सही गलत का हिसाब लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट डू यू नो व्हाट इज नॉट डिफिकल्ट? इट इज टू प्रेजेंट यू विद फैक्ट्स। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाली हूँ जो कि आपको मोदी अडानी रिलेशनशिप को लेकर अपनी जजमेंट फॉर्म करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। ये फैक्ट सुनकर, ये बातें सुनकर आप खुद डिसाइड करिए कि आखिरकार वाकई गौतम अडानी का जो एम्पायर है उसके बड़ा बनने में प्रधानमंत्री की स्पेशल भूमिका है या नहीं। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो चलिए, पहली चीज, कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार ने कोल बेस्ड पावर जनरेटर से आग्रह किया था कि उन्हें 10% कोल कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए। अब सुनने में लगेगा कि कोल इंपोर्ट करने के लिए कह दिया, क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने अडानी ग्रुप्स को ये प्रोजेक्ट दिया था कि उन्हें 2.416 मिलियन टन कोल को इंपोर्ट करना था, जिसे अडानी ग्रुप्स 16,700 रुपये प्रति टन की कीमत पर खरीदेंगे और 20,000 रुपये प्रति टन की कीमत पर यहाँ के पावर प्लांट के लोगों को बेच देंगे। यहाँ पर जब कोल इंपोर्ट नहीं किया जाता है, जो कोल जनरली यहाँ पर लोग यूज करते हैं, उसकी कीमत 1,700 रुपये प्रति टन से लेकर 2,000 रुपये प्रति टन तक होती है, यानी कि 10 गुना सस्ता। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है भैया आप 2,000 वाला नहीं 20,000 वाला ही खरीदिए। अब इस 20,000 वाले की खरीद से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, पावर प्लांट्स वालों को भी कोई फायदा नहीं।
लेकिन फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को, जिन्हें करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट इस एक सिंगल प्रोजेक्ट से मिल जाने वाला है। बात यही खत्म नहीं होती है। चलिए वापस एक बार उन 6 एयरपोर्ट्स की बात करते हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। केंद्र सरकार की तरफ से जब 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की बात की गई, तब पता नहीं कैसे संजोग से, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि सारे के सारे 6 एयरपोर्ट जो थे वो अडानी ग्रुप्स को दे दिए गए। और बड़ी बात ये थी कि इनके पास एयरपोर्ट्स को चलाने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसके बावजूद ये 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप्स को ही दिए गए। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। ये जो कोइंसिडेंसेस है वो भी आगे काफी वक्त तक चलते रहे। एक के बाद एक ऐसे संयोग सामने आए कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि दाल में या तो कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब चलिए आपको एक और चीज बताती हूँ जो आपको अपनी प्रॉपर जजमेंट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। साल 2016 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूल्स में कुछ बदलाव किए गए थे। इनमें रिफंड क्लेम करने के लिए एक प्रोविजन ऐड किया गया। अब इस रिफंड क्लेम करने वाले बदलाव से किसी और को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन अडानी पावर को मौका मिल गया कस्टम ड्यूटी पर 500 करोड़ का रिफंड क्लेम करने का। अब आप बताइए कि कैसी कैसी स्कीम्स बनती हैं कि हमें आपको कोई फायदा नहीं होता, किसी और को कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को, गौतम अडानी, जिनका एम्पायर बड़े से बड़ा बनता चला जा रहा है, जिन्हें लोन्स मिल रहे हैं, जिनके लोन्स माफ हो रहे हैं, और ना जाने कैसे, लेकिन सारी गुड लक वाली जो चीजें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ हो रही है। अब बताइए कोई कैसे ना कहे कि सर पर सिर्फ ऊपर वाले का ही नहीं बल्कि ऊपर बैठने वाले का भी हाथ है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपकी क्या जजमेंट है इस पूरे एक मामले में, ये आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। हर एक चीज जो आपने फील की कि क्या गौतम अडानी का एम्पायर टॉपल करेगा या नहीं, क्या मोदी सरकार का सपोर्ट उनको वाकई है, और अगर जिसे मोदी सरकार का सपोर्ट है उनका पैसा कभी कहीं जाने वाला है क्या। सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।